एसएमएस अस्पताल पानी पानी हो गया है। मुख्य कॉरिडोर से अटैच वार्ड्स में कई जगहों पर पानी भरा हुआ है। 1C यानी 1C वार्ड्स के ठीक सामने बेसमेंट वाले वार्ड में भी पानी भरा हुआ है। वार्ड में भर्ती मरीजों के साथ डॉक्टर रूम के हाल भी दयनीय हो गए हैं। 2-2 फीट तक भरे पानी में इलाज कराने को मरीज मजबूर हैं। खुद इलाज कर रहे चिकित्सक भी इस अव्यवस्था से काफी आहत हैं। देख लीजिए जरा हाल कैसा है यहां अस्पताल का। वार्ड में पानी भर चुका है और मरीज यहीं पर मजबूर हैं इस स्थिति में रहने के लिए। बड़ा सवाल ये कि आखिर ये पानी क्यों आ गया यहां पर अस्पताल में? क्या सैनिटेशन की, जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई? क्या साफ सफाई नहीं की गई? डॉक्टर जो इलाज करने वाले हैं उनके ड्यूटी रूम्स में पानी भर चुका है। जो मरीज जो इलाज कराने के लिए वहां अस्पताल में भर्ती उनके वार्ड्स में पानी भरा हुआ है। और क्या स्थिति यहां पर है आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि ना तो वो अपना इलाज जो करा रहे हैं, उसके अलावा ये जब पानी उतरेगा तो और भी बीमारियों का खतरा रहेगा। हमारे सहयोगी ने जायजा लिया इस अस्पताल का, इन परिस्थितियों का, आपको वो दिखाते हैं। तेज बारिश के बाद में कई जगहों पर जल भराव की शिकायतें देखने को मिली। मैं इस समय में एसएमएस हॉस्पिटल में हूं, जहां पर कि पेशेंट्स को बहुत परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ा है। देखिए आप किस कदर से जो है ये हॉस्पिटल का वार्ड है वो यहाँ पर इस जल भराव में जो है, देखिए आप किस तरह से जो है यहाँ पर डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ से पेशेंट्स को जो है वो शिफ्ट कराया गया है। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे जो ड्रिप है वो पेशेंट्स को चढ़ाई जा रही थी। तमाम तरह के जो संसाधन है मेडिकल के वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद में यहाँ से जो पेशेंट्स हैं उनको शिफ्ट कराया गया है। और मड पंप लगा करके इस एरिया को, क्योंकि ये बेसमेंट में है इसलिए यहाँ पर जो है पानी जो है वो भर करके यहाँ आया हुआ है और यहाँ से खाली कराया जा रहा है। नर्सिंग जो अधीक्षक हैं, नर्सिंग स्टेशन है वो यहाँ पर बना हुआ है। और कैंसर वार्ड है ये, जहाँ पर कि कैंसर के मरीजों का उपचार, इलाज जो है वो यहाँ पर होता है। तमाम जो दवाइयाँ हैं वो इसमें बहती हुई दिखाई दे रही है। और आप देखिए कि ये पानी जो है वो खाली होने का नाम यहाँ पर नहीं ले रहा है। ये नर्सिंग इंचार्ज रूम है और ये वार्ड है पूरा, जहाँ पर डॉक्टर ड्यूटी रूम है, वो पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ है। और ये पानी जो है वो सैलाब बन करके एसएमएस हॉस्पिटल में पहुंचा हुआ है। डॉक्टर ड्यूटी रूम की तस्वीर एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, कैसे जो है वो पूरा का पूरा पानी में लबालब है इस समय में। और इसी के साथ में इसी तरह से जो कैंसर वार्ड के जो तमाम पेशेंट हैं उनको यहाँ से शिफ्ट कराया गया है। और थोड़ी देर पहले ही हमारी यहाँ जो अधीक्षक हैं डॉक्टर अचल शर्मा, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि मड पंप लगा करके यहाँ से पानी खाली करने की जो व्यवस्था है वो अभी कराई जा रही है। लेकिन तमाम जो पेशेंट्स थे, जैसे ही देर रात से ये पानी यहाँ पर जो है पहुँचने लगा और ख़ासतौर पर जो बाहर का पानी है, जो ढलान के इलाकों से पानी होता हुआ जो है वो यहाँ एसएमएस हॉस्पिटल में पहुंचा हुआ था, उसको अब यहाँ से जो है वो खाली कराया जा रहा है। और ये लगातार आप देखिए, मैं आपको घुटने तक अभी भी जो पानी है वो यहाँ पर भरा हुआ है, क्योंकि मडपंप यहाँ पर चल रहा है। और मडपंप के लगातार यहाँ से पानी खाली करने के बाद भी जो ये जल भराव की जो स्थिति है वो यहाँ पर बनी हुई है। और अलग अलग जो वार्ड हैं उसमें ये पानी यहाँ पर अभी भी देखने को मिल रहा है। जो पेशेंट्स हैं उनको यहाँ से शिफ्ट कराया गया है। ये एक और वार्ड की जो तस्वीर है मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अभी भी पंखे, लाइट चल रहे हैं और कुछ देर पहले ही जो है पेशेंट्स को यहाँ से शिफ्ट कराया गया है। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से यहाँ पर पानी का जो सैलाब है वो एक तरह से यहाँ पर बनकर गया है। एक बाढ़ का नजारा आप इसे कमोबेश कह सकते हैं कि जल भराव में बाढ़ जैसी तस्वीरें हम देखते हैं, जबकि बाढ़ आ जाने के बाद में लोगों के घरों में किस तरह से पानी भर आता है। एसएमएस हॉस्पिटल में आप देखिए कई हजार लीटर जो है ये पानी यहाँ पर, गंदा पानी, गंदे नाले से आया हुआ पानी जो है वो यहाँ पर पहुंच रहा है। जो मरीज यहाँ पर कैंसर जैसे बीमारियों का उपचार करने के लिए पहुंचे हुए हैं उनको यहाँ पर जो है उपचार ना मिल पा रहा है। और उसके साथ में ये जो तकलीफ है उसका सामना उन्हें यहाँ पर करना पड़ा है। इन्फेक्शन फैलने का भी जो डर है वो कहीं ना कहीं इस गंदे पानी से बन जाता है। जो पेशेंट्स हैं उनको यहाँ पर दूसरी जगह पर ले जाया गया है। और साथ ही में कुछ लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश होगी और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पानी जो है वो कब से भरा है। ये रेडियोथेरेपी विभाग था जिसमें हम पहुंचे थे
आप यहाँ पर इलाज कराने के लिए आए हुए हैं? हाँ, इलाज कराने के लिए आए हैं। क्या पानी कितना भरा हुआ है यहाँ पे? पानी बहुत सारा भरा हुआ है, यहीं पर पेशेंट छोड़ के चले भाग गए हैं सब जने। कब भरा था यहाँ पे पानी ये? तो सुबह का भरा है 10 बजे का, खाली नहीं हुआ तब से? तब से खाली नहीं कितना हुआ। पानी भर गया था यहाँ? इतना पानी, हाँ घुटनों से ऊपर था। और मरीजों को हम लेकर के आए हैं, सब पेशेंट बच गए यहाँ से। अच्छा। और कोई किसी का वो ही नहीं कर रहा था। मरीज चलने लायक नहीं है, फिरने लायक नहीं है, तो क्या करें आप बताओ। ऐसी मजबूरी में डरे हैं, बाहर वास्ते वैसे आए हैं यहाँ पर। अच्छा। तो और का मजबूरी में ही डरे हैं यहाँ पर। शिफ्ट कराएंगे, इधर कराएंगे, बेड है नहीं कहाँ पे, यहाँ पे लाके डालना पड़ा हमको उधर से अंदर से निकाल के। जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर सीकर रोड का हाल बेहाल है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़क पर लंबा जाम लगा है, कई गाड़ियां खराब हो गई हैं। इस दौरान जाम में फंसे स्कूली बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग सभी बहुत परेशान हो रहे हैं। सरकारी व्यवस्थाएं फेल साबित होती हुई यहां दिखाई दे रही हैं। अब देखिए इन तस्वीरों को और अंदाजा लगाइए कि जो लोग अपनी गाड़ी को लेकर सड़क पर उतरे थे वो किस तरह से परेशान हो गए पानी भरने के कारण। मरीज यहां पर फंसे हुए हैं, जहां तहां स्कूली बच्चे यहां से अपने घर जा रहे थे छुट्टी होने के बाद, उनकी गाड़ियां यहां पर फंस गई। गाड़ी पानी के चलते बंद हो गई हैं। बंद गाड़ियों को धक्का लगाते हुए लोग परेशान होते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो लगातार बारिश हो रही है। जयपुर के साथ ही कई जिलों में बीते दिन बादल गरजने के साथ ही बरसात हुई और इसके चलते सड़कों पर पानी भर गया, यातायात बाधित रहा। ये झुंझुनू, अजमेर, सीकर, जयपुर, जालौर, अलवर और टोंक के साथ ही ये सारी तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से किसी भी जिले में जहां बारिश हुई है, आप देख लीजिए, वहां जल भराव की स्थिति का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अजमेर शहर में कल देर रात बरसात हुई। एक तरफ जहां सरकारी दावों की पोल खुल गई तो वहीं दूसरी ओर अजमेर की जनता की जान को भी खतरा था। तेज बारिश की वजह से दरगाह बाजार इलाके में डरावना मंजर नजर आया। यहां पहाड़ों से होकर पानी इतनी तेज गति से बह रहा था कि लग रहा था कि सब कुछ तबाह हो जाए। और प्रदेश में मौसम विभाग का अलर्ट जारी है और 27 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं जयपुर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति सामने आई है। कई इलाकों में पानी भरा हुआ है और बिल्कुल लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिरोही की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां बारिश का दौर लगातार चल रहा है। गौतम जी मंदिर की नदी उफान पर है। माताजी मंदिर के बाहर उफान पर झरने हैं। सिरोही जिले के 15 बांध ओवरफ्लो कर चुके हैं। अणगौर बांध पर चादर चलने लगी है। और वहीं माउंट आबू में लगातार बारिश का दौर जारी है। यहां पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। बेपरजॉय की बारिश के बाद माउंट आबू में नक्की झील ओवरफ्लो पर चल रही है। ये हसीन वादियों और कल कल बहते झरनों को देखने के लिए पर्यटक आ रहे हैं। वहीं प्राकृतिक नजारा देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में सैलानियों का आना शुरू हो चुका है। नक्की झील पर हजारों की भीड़ के चलते व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। जालौर में बांडी और सुकड़ी नदी की अगर बात करें तो वो भी उफान पर है। भीनमाल, सांचौर, सिरोही को जोड़ने वाला हाईवे बंद हो गया है। हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। पुलिस ने एहतियातन आवागमन बंद कर दिया है। बारिश की वजह से कई जगह नदी नाले उफान पर हैं। अब ये तस्वीरों के जरिए साफ समझ पा रहे होंगे, जहां पर भी नजर दौड़ाएं सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इसमें पता नहीं चल रहा कि सड़क कौन सी है और झरना कौन सा है। तो जालौर में भीनमाल, सांचौर, सिरोही को जोड़ने वाला रास्ता ये बंद हो चुका है। हाईवे के दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें वाहनों की लग गई हैं क्योंकि पानी उतरने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं सिरोही में देर रात से बारिश होने से पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। वहीं जावाल में हॉस्पिटल परिसर के अंदर पानी भर चुका है, जिसके कारण हॉस्पिटल में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सुकड़ी नदी भी तेजी से बह रही है और शिवगंज में गौतम ऋषि महादेव मंदिर की सबसे बड़ी नदी उफान पर है। झरने भी तेज वेग से बह रहे हैं। सिरोही की लाइफ लाइन कही जाने वाली अणगौर बांध भी ओवरफ्लो हो चुका है।
और राजसमंद जिले में बिपरजॉय तूफान के बाद अब मानसून की तूफानी बारिश से जिले में नदी नाले लगातार उफान पर आ गए हैं। आज सुबह मोही राज्यवास रोड पर बनास नदी की पुलिया पर पानी के बहाव में एक कार फंस गई। हालांकि बहाव में फंसी कार से ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। उपखंड अधिकारी ब्रिजेश गुप्ता ने बताया कि बनेडिया निवासी कार चालक पुलिया पर पानी का बहाव तेज होने के बावजूद कार निकालने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच आधे रास्ते में जाने के बाद उसकी कार बंद हो गई। तो ये तस्वीरें कुछ सबक भी देती हैं कि इस तरह का हिमाकत नहीं करनी चाहिए। जब तेज बहाव होता है अपनी गाड़ी को नहीं निकालना चाहिए। वहीं मानसून की पहली ही बरसात में अजमेर जिला प्रशासन की परेशानी की चिंता की लकीरों को गहरा चुकी है। अजमेर पर बरसाती पानी का यह नया खतरा फॉय सागर झील से मंडरा रहा है। दरअसल फॉय सागर झील कल घंटों तक चली बरसात के बाद ओवरफ्लो हो चुकी है। झील का यह पानी फॉय सागर और आना सागर झील के बीच बसी बस्तियों के बीच में से होता हुआ आना सागर पहुंचेगा। आना सागर पहले ही अजमेर की जनता के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इसमें पानी की लगातार आवक के चलते इसके आसपास बसी बस्तियां लंबे समय से जलमग्न हैं। वहां हालातों में सुधार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और ओवरफ्लो जिस तरह से फॉय सागर झील पर हो रहा है, वहां एक नई मुसीबत और खड़ी हो गई है। बीकानेर से खबर आ रही है जहां पर बिजली विभाग ऑफिस में आग लग गई है। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी है। जेएनवीसी थाना क्षेत्र की घटना है। ये दमकल की गाड़ियां फिलहाल मौके पर नहीं पहुंची हैं। ये बड़ी खबर आपको देखिए कितनी भीषण यह आग लगती हुई दिखाई दे रही है। बीकानेर के बिजली विभाग ऑफिस में यह आग लगी है। जबरदस्त ये आग लगने के कारण वहां हड़कंप सा मच गया है। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट कारण इस आग लगने का बताया जा रहा है। जेएनवीसी थाना क्षेत्र की ये घटना है। फिलहाल दमकल की गाड़ियां बताया जा रहा है कि मौके पर अभी नहीं पहुंच पाई हैं, लेकिन नुकसान बढ़ता दिखाई दे रहा है जिस तरीके से आग लगी है। और इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग और विकराल रूप भी ले सकती है। बिल्कुल आसमान में काला धुएं का गुबार साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने पंजाब के अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी की गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखा हमला किया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि वो राज्य में उसके हिंदू नेतृत्व को निशाना बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की मदद करना चाहते हैं। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह भी दावा किया कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार अपनी विफलताएं छिपाने के लिए केंद्र सरकार की तरह काम कर रही है। भगवंत मान सरकार पंजाब में ठीक वही काम कर रही है जो दिल्ली में केंद्र सरकार कर रही है, भाजपा की सरकार कर रही है। वो क्या काम है? अपनी नाकामयाबियां, अपने फेलियर्स, अपनी विफलताएं छिपाने के लिए हेडलाइन मैनेजमेंट और अपने विरोधी दलों को बदनाम करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना और डिमोरलाइज करना अपने विरोधियों की वर्कर्स। इस तरह की कार्रवाइयों से आपने देखा विजेंद्र सिंगला जी हमारे पूर्व मंत्री, उनके साथ इन्होंने कैसा किया। आपने देखा इन्होंने ओपी सोनी जी के साथ अब क्या कर रहे हैं। ब्रह्म महिंद्रा जी के यहां भी एक नोटिसबाजी का दौर शुरू कर दिया। तो ये षड्यंत्र बड़ा साफ है। इससे मदद भारतीय जनता पार्टी को करनी है। कांग्रेस का जो हिंदू नेतृत्व है उसको टारगेट करने का एक षड्यंत्र भगवंत मान रच रहे हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं क्या हुआ अमरूद स्कैम में। अमरूद स्कैंडल में क्या कोई अफसर इन्वॉल्व नहीं था? अगर कोई स्कैंडल था तो अफसरों को आप क्यों बचा रहे हैं? ये किस तरह की अरेंजमेंट आपने अफसरों के साथ की है कि कोई तथाकथित स्कैंडल हो उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस को नोटिस देंगे, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होगी, अफसरों को बचा देंगे। आपकी अपनी सरकार में एक्साइज में क्या हो रहा है? आपकी अपनी सरकार में सैंड माइनिंग में क्या हो रहा है? आपकी अपनी सरकार में पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है? इसका भी जवाब दीजिए। और भगवंत मान जी, सरकार किसके घर से चल रही है जरा ये भी बताइए। कौन है जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स में दखलंदाजी कर रहा है, जिसका राजनीति से और सरकार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो आप मुझसे ज्यादा समझते हैं वो कौन है? कौन है जिसके घर में लगातार गहने खरीदे जाते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन गहने खरीदे जाते हैं? वो घर कौन सा है? पंजाब की जनता भी जानना चाहती है। भगवंत मान जी, इस तरह की राजनीति
मत कीजिए। ये राजनीति बाद में आप ही को नुकसान करेगी। और इसी खबर के साथ फिलहाल